इस्लामाबाद सीडीए में टैक्सेस की कमी के बाद कुछ सेक्टर्स में खूब मुनाफा होगा, लेकिन कुछ सेक्टर्स फिर भी डेड रहेंगे। सीडीए के सस्ते तरीन ऑन ग्राउंड 5 मरला के प्लॉट्स 50 लाख में आज खरीदेंगे, 3 से 4 साल में लाजमी मुनाफा होगा। सबकी बारी आएगी। E12, C14, C15, C16, I12, I14, I15, I16, मार्गला इनक्लेव, मार्गला ऑर्चर्ड, E12, F12, F14, F15 सबकी बारी आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका भाईजान मुसद्दिक रहमान आपके सामने हाजिर है। सीडी के कुछ सेक्टर्स घर बनाने के लिए खूबसूरत हैं, कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए और कुछ डेड रहेंगे जिस तरह पिछले 15-20 सालों से डेड थे। अब वीडियो काफ़ी लंबी है, आसानी के लिए मैंने ये किया है कि बजट के अकॉर्डिंगली वीडियो को बनाया है। 50 लाख के अराउंड बजट में अगर आप अपने लिए प्लॉट देखना चाह रहे हैं तो वो उसका जवाब भी आपको मिलेगा। करोड़ का बजट, 5 करोड़ का बजट, 8 करोड़ तक के बजट के सेक्टर्स को मैंने डिस्कस किया हुआ है। तफसील से बात करेंगे। जिन्होंने जोन से बजट के अराउंड भी जाना है वो स्किप कर सकते हैं वीडियो अकॉर्डिंग टू योर नीड। मजीद वीडियो बढ़ने से पहले जो भी इस चैनल में नए हैं उन सबसे मेरी दरख्वास्त है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी कौन सी जगह पे इन्वेस्टमेंट है या आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। बजट 50 लाख वाले से स्टार्ट होगा। सबसे सस्ता तरीन जो सीडीए का सेक्टर है वो है I15। जिनको लोकेशन का आइडिया नहीं है तो 26 नंबर के साथ डेवो स्टेशन है। डेवो स्टेशन के साथ ही अंदर एक रास्ता जा रहा है जहाँ पे I14 सबसे पहले आता है, फिर I15, I16, जहाँ पे ताज रेजिडेंशिया भी है, ज़्यादातर लोग उससे वाकिफ हैं। अब I15 के 4 फेजेस, 4 सेक्टर्स हैं। I15 1, 2, 3 एंड 4। 2 और 4 बेहतर है बाकी के बनिस्बत, कुछ घर भी बने हुए हैं, लेकिन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बहुत खस्ता हाल है। मुझे सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन I14, I15, I16 से ये है कि उनमें अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। कुछ में पानी के थोड़े बहुत मसाइल हैं, घर बहुत लिमिटेड से बने, कमर्शियल एक्टिविटी एज सच I16 में भी नहीं है, I15 में भी नहीं है, I14 में भी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के प्लॉट सबसे सस्ते हैं। 5 मरला की प्लॉट की प्राइस यहाँ पे 50 से 70 लाख की होती है। I15 में अगर आप सरमायाकारी करना चाहते हैं, ये उन शख्स के लिए वीडियो है जो समझते हैं कि सीडीए में ही हमने पैसा लगाना है, वरना 50 लाख 70 लाख के बजट के अकॉर्डिंगली 5 मरले का इस्लामाबाद रावलपिंडी में इससे बेटर ऑप्शंस भी हैं, जो ज़्यादा मुनाफा भी आपको दे सकेंगे, जो ज़्यादा घर जल्दी भी आप बना सकेंगे। लेकिन अगर आप लेना ही सीडीए सेक्टर में चाहते हैं और बजट आपका 50 to 70 लाख का है तो I15 में ले सकते हैं। लेकिन ख्याल इस बात का रखिएगा कि कुछ सेक्टर्स में ज़्यादा शिकायत है डिप्रेशन वाले प्लॉट्स की, और वो थोड़े सस्ते भी होंगे। बात अगर प्रॉफिट की आती है कि अगर मैं सिर्फ पैसा लगाऊं और प्रॉफिट कमाऊं तो 4 से 5 साल लगेंगे आपके इसी प्लॉट को 1.5 करोड़ तक के जाने में, क्योंकि थोड़ा सा अगर हम बजट बढ़ाते हैं तो इसी का पड़ोस में I16 हमें मिलता है, जिसमें आपको 80 लाख करोड़ के अंडर आपको 5 मरले का प्लॉट मिलता है। अगेन खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, खराब कमर्शियल एक्टिविटी। अब बजट पास तो किया है I16 के लिए भी, I14 के लिए भी, 15 के लिए स्टिल नहीं किया गया, जिसमें कमर्शियल एक्टिविटी को इनकरेज करने के लिए और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए बजट पास किया गया था। अब बात आती है इन तीनों में जो किंग है वो I14 है, और जिसमें 5 मरले का प्लॉट 1.25 करोड़ तक का मिलता है। दैट मीन्स यहाँ का बेंचमार्क सेट करना है I14 ने। घर भी I14 में ज़्यादा बने हैं एज कम्पेयर टू I15 एंड I16। तो कल को 4-5 साल बाद अगर I14 के प्राइसेस 2 करोड़ तक चले जाते हैं, जो कि पॉसिबल है क्योंकि वहाँ पे घर बहुत है, लेकिन घर ऐसे बने हुए कि अगर 20 फुट की गली है तो जो साइडों के घर बने हुए हैं उन्होंने रैम्प्स ही आधे आधी गली तक निकाले हुए हैं, जिसकी वजह से बड़ी तंग गलियां साबित होती हैं वहाँ की। एक अच्छी लिविंग नहीं। मुझे लगता है इन तीनों के साथ ये जुल्म भी किया गया कि इस पिंडी के करीब है तो इनको हल्का सा पिंडी टच भी दिया हुआ है इन विथ रिस्पेक्ट टू द इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब अगर ये 2 करोड़ का जाता है 4 से 5 साल बाद I14 के प्लॉट्स, तो I15 एंड I16 ने जो प्राइस डिफरेंस है उसको मेंटेन रखने के लिए अपनी प्राइसेस में भी अराउंड 2-3-4 मिलियन ऐड कर सकते हैं इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स। ज्यादातर लोग का राइट नाउ फोकस I16 की तरफ इसलिए बिकॉज ऑफ द 16th एवेन्यू अलोंग द लाइन। H16 के अराउंड आपका जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स भी बनने वाला है, और जिसमें जिना टावर की बुनियाद रख दी गई है, दानिश यूनिवर्सिटी की बुनियाद रख दी गई है। कल को श्रीनगर हाईवे से जब ये बनता है 16th एवेन्यू तो आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगी श्रीनगर हाईवे से टूवर्ड्स I16, तो उसकी प्राइसेस बढ़ेंगी तो I15 की भी बढ़ेंगी, I14 की भी बढ़ेंगी। H16 को एक्सेस कल को गिरजा रोड से भी मिल सकता है। तो ये सारी की सारी बातें ऐसी हैं कि अगले 3 to 4 ईयर्स या 5 ईयर्स में अगेन पर मरला अराउंड 5 to 6 लाख 7 लाख डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर ऐड हो सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। अब मैं बात करना चाहता हूँ C14 की, जो
पिछले कुछ टाइम में मुझे बहुत पसंद आया, बिकॉज आई बिलीव इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स दिस इज गोना बी द नेक्स्ट F6, F7 और F8 इन इस्लामाबाद। इस्लामाबाद सीडीए का सबसे लिमिटेड प्लॉट वाला सेक्टर है C14। अगर आप मेरे चैनल के साल या 1.5 साल पीछे चले जाओ, मैंने सीडीए के बारे में वीडियो बनाई हुई थी, उसमें मैंने साफ साफ कहा था बैक इन दोज डेज 4.5 करोड़ 4.5 करोड़ का आपको कनाल का प्लॉट मिलता था C14 में। इसकी लोकेशन पे मैं आता हूँ, लेकिन मेन मुद्दे की बात यह है विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 14 to 17 मंथ्स आपका वही कनाल का प्लॉट राइट नाउ 6.5 करोड़ का है नॉर्मल प्लॉट, और जो कैटेगरी का प्लॉट है वो 7.5 करोड़ तक भी जाता है। और आई एम सो कन्विंस्ड अबाउट C14 कि मैं ओपनली आप लोगों को कह रहा हूं, अगर आप में से किसी के पास है ये प्लॉट तो वी हैव द बायर्स। हमारे पास ऑलरेडी C14 में प्लॉट्स हैं, लेकिन वो प्रीमियम प्लॉट्स हैं। जो नेक्स्ट बायर हैं वो 7.5 करोड़ पे नहीं कर सकते विद इन द टाइम, विद इन द ब्रैकेट ऑफ 5.5 से 6.5 करोड़। अगर आपके पास है C14 का प्लॉट देन वी हैव बायर, हमने खरीदना चाहते हैं। बस बेस्ट बात यह है कि मार्गला फेसिंग है, मैक्सिमम प्लॉट्स हाइटेड है, मैक्सिमम प्लॉट्स, लिमिटेड प्लॉट्स हैं, लेस देन 600 प्लॉट्स। इसी के सराउंडिंग में आपका क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है। ये वो सारी बातें हैं जिसकी वजह से C14 ऐसी सोसाइटी बनेगी कल को कि यहाँ पे जो लोग घर बना रहे हैं वो अगर खुद भी नहीं रहेंगे, यहाँ पे ओवरसीज होंगे या किसी और शहर से होंगे, दे आर नॉट गन रेंट इट आउट। उन्होंने रेंट कमाना ही नहीं है ऐसी प्रॉपर्टी से। ये ऐसे एसेट होते हैं कि आज अगर आपका बच्चा 5-6 साल का है और आप 6-7 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बाय द टाइम ही इज टर्निंग 20, 25 और 30, यही प्रॉपर्टी आपकी 50 करोड़ 60 करोड़ की होगी। एंड इन द नेक्स्ट कमिंग 5 to 6 ईयर वी आर प्रिडिक्टिंग यही कनाल का प्लॉट आपका 10 से 11-12 करोड़ का हो। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि ज़्यादातर ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये इशू आ रहा होता है कि उनको सेक्टर्स का आइडिया नहीं होता कि इनकी लोकेशन क्या है। तो इस वीडियो में जितने भी सेक्टर्स की बात करूंगा तो ये मेन ब्लू एरिया से मैक्सिमम 15, 20, 25 मिनट्स के डिस्टेंस पे होंगे। इससे सबसे आसान तरीका ये है कि आप मैप्स को ओपन करें, अपनी करंट लोकेशन को ब्लू एरिया इस्लामाबाद सेट करें, और जिस सेक्टर के भी आपने लोकेशन देखनी है, लेट्स सपोज C14 की देखनी है, तो आपने डेस्टिनेशन C14 डालनी है, आपको टोटल डिस्टेंस शो हो जाएगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ इस्लामाबाद। इसकी लोकेशन जो लोग D12 को जानते हैं उससे 2 to 3 मिनट्स की ड्राइव पे है, जो लोग F11 को जानते हैं उससे प्रॉब्ली 7 to 8 मिनट्स या मैक्सिमम 10 मिनट्स की ड्राइव पे हो गई है। इसके बरक्स साथ ही आपका C15 आता है, C16 आता है। ऐसा क्यों है कि दोनों बिल्कुल आमने सामने हैं। C15 के प्लॉट्स सस्ते हैं, कनाल के प्लॉट आपको 3 करोड़ के मिलते हैं, C14 में आपको 6, 7, 8 करोड़ के मिलते हैं, बिकॉज सप्लाई एंड डिमांड की सारी गेम यहाँ पे है। C14 में सीडीए इटसेल्फ काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है, बिकॉज इलीट कम्युनिटी को उन्होंने डिलीवर करके देना है। तजाद तो है, लेकिन अफसोस अभी करना है नहीं करना वो डिपेंड करता है। C15 में एक तो प्लॉट्स बहुत ज़्यादा हैं, मोर देन 2000 प्लॉट्स हैं, लेस देन 4000 प्लॉट्स हैं, जिसकी वजह से उनकी जो प्राइसेस हैं वो 3 करोड़ की हैं। अब ऐसा नहीं है C15 वालों को मुनाफा नहीं होगा। जब 4.5 करोड़ का आपको C14 में कनाल का प्लॉट मिल रहा था तो आपको C15 में 2 करोड़ का मिल रहा था, वो भी 2 करोड़ से 3 करोड़ पे आया। दैट मीन्स करोड़ का 50% का प्रॉफिट C15 वालों को भी हुआ है। एंड इन द कमिंग ईयर्स 4 साल 5 साल बाद वी आर प्रिडिक्टिंग इसकी प्राइस जानी चाहिए 5 करोड़ तक की, अगर जो सीडीए है उसने थोड़ा सा भी फोकस अपना C15 की तरफ लिया है। लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप 3 करोड़ रुपए लगा रहे हैं इस आसरे में कि आफ्टर 3 इयर्स में यहाँ पे घर बनाऊंगा अपना, तो देर इज 90% पॉसिबिलिटी कि आप घर बनाने की मतलब घर नहीं बना सकेंगे वहां पे, बिकॉज उनकी उस सेक्टर की कंडीशन नहीं होगी एट दैट टाइम। तो बहुत सारी प्राइवेट सोसाइटीज भी इस्लामाबाद रावलपिंडी में है जो कि 3 करोड़ के बजट में आपको अच्छे साइज का प्लॉट देते हैं, जिसमें द वेरी नेक्स्ट डे आप अपना घर बना सकते हैं और इन द कमिंग ईयर्स उसमें अच्छा प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं। बट तो हम डिविएट नहीं होते हैं सीडीए सेक्टर से। C16 में फिर अगेन उससे बड़ा है, और C16 में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव राइट नाउ है। अगर आपको याद हो, मैं F12 की बात भी यहाँ पे इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि F12 भी आजकल बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को और इवन लोकल पाकिस्तानीज़ जो इस्लामाबाद के नहीं हैं, कराची के हैं, पेशावर के हैं, पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको ये बताया जाता है कि F12 आपको आने वाले दिनों में करोड़ों के प्रॉफिट देगा। हालांकि अभी जब ये जो जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह हो रहा था, शहबाज शरीफ साहब आए हुए थे, तो सैकड़ों के हिसाब से इफेक्टिव आए थे D13 के, E13 के, आपके
F12 के भी FATs थे वहाँ पे, C16 के भी FATs थे, जो कह रहे थे कि हमें 15 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं और अभी तक हमें मौके पे प्लॉट नहीं दिया जा रहा। बाज़ जगहों में तो उनको ये बताया जा रहा है कि हम आप लोग के साथ सेटलमेंट इस तरह करेंगे कि 2008 का जो मार्केट प्राइस था उसके आप लोग को चेक्स इशू किए जाएंगे। जो FATs हैं वो कह रहे हैं कि हमें आज के प्राइस से अगर चेक्स देते हैं तब हम वो चेक्स लेंगे, वरना तो हमें कोई लैंड में अकोमोडेट किया जाए। वी आर नॉट गोना टेक अ चेक विच विल बी बैक डेटेड टू 2008। तो कुछ चीज़ों में आपने बड़े एहतियात से चलना है, लालच में नहीं आना। कंसिडरिंग F12 तो मैं फिर आता हूँ F14 पे, F15 पे। F14 की लोकेशन बहुत अच्छी है, जो भी G13 G14 से वाकिफ है, अराउंड 200 मीटर्स 500 मीटर्स के डिस्टेंस पे है G13 के G14 के F14। वहाँ पे जो कनाल की प्राइसेस ऑलमोस्ट अभी आपको मिल रही होती हैं, तो 2.5 करोड़ का पेमेंट प्लान चल रहा है वहाँ पे। अब वहाँ पे अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मशीनरी डिप्लॉय है लेकिन मशीनरी खड़ी हुई है, कोई मूवमेंट नहीं है। सीडी की मशीनरी डिप्लॉय डिप्लॉय है, कोई मूवमेंट नहीं है। डिप्लॉय अगर ये मूवमेंट करती है तो आई सी ह्यूज जंप्स इन इट। लॉजिकल रीजन, फैक्ट ये है कि इसी के साथ G13 और 14 है, वहाँ पे 5 मरले का प्लॉट आपको 3 करोड़ से ज़्यादा मिलता है और यहाँ पे आपको कनाल का प्लॉट 2.5 करोड़ का मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे अच्छी डेवलपमेंट हो जाती है, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन किए जाते हैं, फोकस्ड रहती है सीडीए, तो आपको इसी कनाल के प्लॉट को बहुत कम टाइम में, विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 10 ईयर्स, यही कनाल का प्लॉट 10 करोड़ तक जा सकता है। ठीक है, अब बात मैं करना चाहता हूँ E12 अगेन। 1.5 साल पहले की वीडियो, जब 1.25 करोड़ का 5 मरले का प्लॉट मिल रहा था, चिल्ला चिल्ला के आपके इस भाई ने कहा था E12 में अच्छी लोकेशन पे इन्वेस्ट कर लें। आज वही प्लॉट 2.25 करोड़, 1.5 करोड़ से ऊपर गया हुआ अच्छी लोकेशन का प्लॉट। ये वो वक्त है जिसमें बहुत सारे लोग परेशान हैं कि पाकिस्तान का रियल एस्टेट नहीं चल रहा, लेकिन इस्लामाबाद में मैंने अभी सिर्फ इसी 10 मिनट की वीडियो में आपको 3 से 4 ऐसे प्रोजेक्ट्स बता दिए जिन्होंने पास्ट 14 to 17 मंथ्स में लोगों को करोड़ भी बना के दिए हैं। ठीक है, तो मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि अगर आपको अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी हुई है और आप सस्ती चीज़ की तरफ जाते हैं, तो आई बिलीव शायद क़यामत के दिन ये सवाल तो हो गई होगा कि आपको जो माल दिया गया था वो आपने किस तरह खर्च किया। ठीक है, हमेशा खूबसूरत इन्वेस्टमेंट करें। हमने बचपन में तो यह सुना था कि जितनी चादर है उतने पैर फैलाए। ठीक है, चादर तो बाजार में बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, पैर जितना फैला सकते हैं फैलाएं आप। ठीक है, और जब चादर ही आपके पास बड़ी है तो एटलीस्ट उतनी तो पैर आप फैलाएं, अच्छी खूबसूरत इन्वेस्टमेंट किया करें। बिकॉज आई बिलीव ये जो नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स हैं, ये इस्लामाबाद सीडीए के लिए और इस्लामाबाद के प्राइवेट ऑथेंटिक अप्रूव्ड सोसाइटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसमें 100% के प्रॉफिट्स भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से ये प्रॉपर्टी आपको देंगी। बात आती है मार्गला इनक्लेव की। इन माई लाइफ स्पैन, इन माई एक्सपीरियंस, मुझे ऐसा लगता है द CDA एंड DHA हैज प्रूव्ड देमसेल्फ टू बी कॉम्पिटेंट व्हेन इट कम्स टू मार्गला इनक्लेव। हाई पेस डेवलपमेंट, हाई पेस कॉम्पिटेंसी उन्होंने दिखाई है। मार्गला इनक्लेव में 5 मरले का प्लॉट 1 करोड़ 80 लाख का आपको इंस्टॉलमेंट पे मिल रहा था और मेन पार्क रोड से आपको 500 फुट का जो चौड़ी रोड है उससे आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलता है मार्गला इनक्लेव का। अगर आप ब्लू एरिया से बात करें तो 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे टू एक्सेस मार्गला इनक्लेव इन द फ्यूचर। बोटेनिकल गार्डन्स बन रहे हैं, लेक्स बन रहे हैं, तो जिन्होंने भी घर बनाना है, मैं स्पेसिफिकली घर का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि खूबसूरत बनने वाला है ये, प्रॉफिट भी होंगे डेफिनेटली, बट लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट, अगर आप घर बनाने की हैसियत से मार्गला एनक्लेव को कंसिडर करते हैं और अगर आपको लोकेशन सूट भी करती है, तो इंशाल्लाह आप, आपके घर वाले ज़रूर एक खुशी की ज़िंदगी वहाँ पे आबाद कर सकेंगे। इसी के साथ मार्गला ऑर्चर्ड की मैं बात करता हूँ, कॉमसेट्स के साथ है ये। 10 मरला, 12 मरला, 14 मरला और कनाल की कटिंग्स हैं, लेकिन ब्लॉक टू ब्लॉक सारे के सारे रेट्स डिफरेंट हैं। कुछ जगहों में आपको 10 मरला के अच्छे प्लॉट्स 2 करोड़ 2.5 करोड़ के भी मिलते हैं, कुछ जगह में 2.25 करोड़ के भी मिलते हैं। तो इसलिए मैं कोई ऐसी फिगर नहीं देना चाहता, ऐसी स्टेटमेंट नहीं देना चाहता कि कल को आपको कोई ऐसा प्लॉट पसंद आ जाए, आप मुझे बोले मुसद्दिक साहब आपने तो ये बताया था कि 2 करोड़ का, और मैं बोलूँ ये 3 करोड़ का भी मिल रहा है कॉल पे, तो आप बोलें कि इसकी तो बातों में तजाद है। It's also a good investment in the coming years. Margala Enclave भी within a time frame of 4 to 5 years, अगर आपने कोई अच्छी सेंसिबल इन्वेस्टमेंट की जिसमें जूस बचा हुआ हो इन आवर लैंग्वेज, ठीक है, जिस प्लॉट में या जिस ब्लॉक में जूस बचा हुआ है, एंड यू इन्वेस्ट वाइजली इन दैट ब्लॉक,
तो आपको विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 3 to 5 years एटलीस्ट 70 to 80% का प्रॉफिट हो गई होगा। द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इन मार्गला ऑर्चर्ड इज कि कुछ सरकारी लोगों को ये प्लॉट्स अलॉट किए गए थे, जिसमें ज़ाहिरतन आपको डीलर बता रहे हैं या कुछ आप लोग को खुद लाइल्मी है कि ये तो प्लॉट सस्ता मिल रहा है, चलो मैं ये ले लेता हूँ, लेकिन फिर बाद में आपको पता चलता है इसमें तो डीसी ऐड ही नहीं था। ठीक है, तो आपने जब भी मार्गला ऑर्चर्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है तो यू शुड हैव टू मेक श्योर कि ये एडीसी है या नहीं है। अब जितने भी सीडीए सेक्टर्स के बारे में मैंने बात की तो मैंने मोटी मोटी बात की, बट इफ यू वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स या अगर मुझसे कोई सीडीए का सेक्टर रह चुका होगा देन आई एम ऑलरेडी सॉरी, बट यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। आई एम मुसद्दिकुर रहमान। जज़ाकल्लाह।